जी, नमस्कार दोस्तों। मैं रविंदर सिंह RWR परिवार में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आई एम सेलेक्टेड पर्सन इन CAPF। आपका मैं रिवीजन करा रहा था NCERT समरी महेश बरमाल बुक से। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। क्या रहेगा टॉपिक? खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। रॉलेट एक्ट के बाद क्या हुआ था? 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट के विद्रोह में, या कह सकते हैं रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद खिलाफत आंदोलन आंदोलन शुरू किया था। तो खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था, उसके वजह क्या कह रहे थे, और इसको किसने शुरू किया था, और कहाँ कहाँ इसका प्रभाव रहा था, चलो इसके बारे में वन लाइनर समरी में डिस्कस करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बाहर क्वेश्चन खिलाफत आंदोलन से नहीं जाएगा, क्योंकि NCERT से बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। तो पहला पॉइंट है हमारा कि पहले जानते हैं कि खिलाफत आंदोलन जो हुआ उसका कारण क्या रहा होगा। कि कोई भी चीज़ या कोई भी घटना घटती है तो उसके क्या होते हैं, कोई न कोई कारण होते हैं। तो खिलाफत आंदोलन के क्या कारण थे? तो भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना। तो क्या हुआ था, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो इंग्लैंड ने क्या किया था, पहले बोला था कि हम खलीफा पद को बनाए रखेंगे, पर उससे इंडिया के मुसलमान क्या हुए थे, सहमत हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ, इंग्लैंड ने क्या किया, जो तुर्की में खलीफा पद था जिसे कि मुस्लिम अपना राजा मानते थे, ठीक है, उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो खिलाफत आंदोलन में किसके द्वारा चलाया गया था? मुस्लिमों द्वारा चलाया गया था, ठीक है, मेनली। उसके बाद क्या हुआ था, इसमें गांधी जी आके सहयोग किया। तो खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? तुर्की में खलीफा का जो पद था, तो इंग्लैंड अंग्रेज़ों ने क्या किया था, उसको समाप्त किया था। ये मेन कारण था। UPSC में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? तो गांधी जी उसी समय राजनीति में आए ही थे, क्योंकि 1915 में वो आए थे अफ्रीका से। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया। उसके बाद क्या किया, 19 अखिल भारतीय की अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी ने की। इनको अवसर दिया गया कि आप अध्यक्षता करिए। इन्होंने क्या किया, दिल्ली में जो 1919 की अखिल भारतीय कमेटी बनी थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है। ये याद रखना, क्योंकि कभी कभी दे देता है, जिन्ना दे देता है, कभी कुछ दे देता है। तो किसके खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने, ठीक है। 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया। और जब खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि 1920 में खिलाफत आंदोलन जब क्या हुआ, अच्छे से हुआ, तो इलाहाबाद में क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन सभी ने क्या बोला, असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का मौका किसको दिया गया? गांधी जी को। तो वही लिखा है, 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? गांधी जी ने। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? अब ये होता है कि भाई जो कोई आंदोलन शुरू होगा उसका कोई न कोई तो प्रमुख होगा, तभी तो वो आंदोलन शुरू होगा। तो इसके प्रमुख नेता कौन कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। कौन कौन से थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। और अध्यक्षता किसने की थी, जबकि महात्मा गांधी ने। तो उसमें आंसर आएगा कभी कभी कि प्रमुख नेता कौन थे? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी मत कर देना। इसके प्रमुख नेता थे खिलाफत आंदोलन के शौकत अली और मोहम्मद अली, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1920 में। अब ये तीन चार घटनाएं एक साथ घटी थी। पहले क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट आया, जलियांवाला बाग हत्याकांड घटा 1919 में अपना खिलाफत आंदोलन हुआ, और 1920 में क्या हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ। 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था?
तो किसने प्रस्तावित किया था कि असहयोग आंदोलन चलाया जाए? CR दास ने बोला था कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव दिया था नागपुर अधिवेशन में कि असहयोग आंदोलन चलाया जाए, जिसकी अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी? तो असहयोग जब आंदोलन चल रहा था तो एक चित्तरंजन दास जो थे, महान नेता हुए, महान क्रांतिकारी हुए, इन्होंने क्या की थी? अपनी वकालत छोड़ दी थी, ठीक है। और CR दास ने क्या किया था? प्रस्तावित किया था नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का। स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? 1920 में ही दिया था। कब दिया था? 1920 में। कौन सा आंदोलन चल रहा था जब? असहयोग आंदोलन के दौरान दिया था, ठीक है। स्वराज का नारा किसने दिया? गांधी जी ने, असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसर एक हिंद की उपाधि त्याग दी। असहयोग आंदोलन जब हो रहा था तो महात्मा गांधी ने किसकी उपाधि त्याग दी? असहयोग आंदोलन के। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि सर की उपाधि किस आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दी, या किस घटना के कारण सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दी और कब लौटाई? तो इसको पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अब 13 अप्रैल 1919 को, उसके बाद मई 1919 को क्या किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो उनको नाइटहुड यानी सर की उपाधि मिली थी इंग्लैंड के द्वारा, उन्होंने वापस कर दी थी। उसके बाद असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस की थी। अच्छा, कैसर-ए-हिंद की उपाधि जो महात्मा गांधी को मिली थी, किसने दी थी? तो कैसर-ए-हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने दी थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, उस समय जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए हुए थे, तब इन्होंने क्या किया था? अंग्रेज बोला था भारतीयों को कि आप अंग्रेजी सेना में आप भर्ती हो जाइए, इसीलिए इनको कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। इन्होंने क्या किया? फिर वापस कर दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट, 1921 और 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था? इसका मुख्य परिणाम क्या था कि इतना जो असहयोग आंदोलन था उस समय का बहुत बड़ा आंदोलन था। इसका मुख्य परिणाम क्या था? कि हिंदू मुस्लिम एकता हो गई, हिंदू मुस्लिम एक साथ थे, क्योंकि खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी ने। तो जब मुस्लिम आंदोलन किया तब गांधी जी ने उनका साथ दिया। तो जब असहयोग आंदोलन हुआ तो जिसकी अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी ने। तो क्या किया? मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लोगों ने क्या किया? साथ दिया। तो हिंदू मुस्लिम साथ आ गए, इसलिए असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या हुआ? असहयोग आंदोलन सफल रहा। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा जनता शामिल हुई, उसी को बोलते हैं जन आंदोलन। तो महात्मा गांधी द्वारा प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? असहयोग आंदोलन था, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर महात्मा गांधी को लिखा गया यह निष्ठुर बर्बादी है। महात्मा गांधी को एक पत्र लिखा गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था कि जो विदेशी वस्त्र वगैरह हम जला रहे हैं, क्या यह विदेशी का जो हम बहिष्कार कर रहे हैं, ये क्या है? बर्बादी है, इसको ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। उन्होंने कहा था कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा कि हम विदेशी वस्त्रों को जला दें या विदेशी का बहिष्कार करें, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किससे? महात्मा गांधी को लिखा था, ठीक है, और उनकी आलोचना की थी। नेक्स्ट, अब ये क्या हुआ था? उसके बाद असहयोग आंदोलन चालू हो गया। उसी दौरान क्या हुआ कि 1920 में चालू हुआ और 1922 में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया। और वापस क्यों ले लिया था? इसका पॉइंट दिया गया चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को हुआ। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। याद रखिएगा, चौरी चौरा कांड जो क्या हुआ? 1922 में 5 फरवरी को हुआ और गोरखपुर ज़िले में हुआ था, ठीक है।
गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। किस घटना के क्वेश्चन आता है, किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया? तो कौन सी घटना के बाद वापस लिया था? चौरी चौरा घटना के बाद। इसमें क्या हुआ था, गोरखपुर में क्या हुआ था, जब आंदोलन अपने चरम सीमा पर था तो कुछ क्रांतिकारियों ने क्या हुआ, कुछ पुलिस वालों ने पहले क्या हुआ, क्रांतिकारियों पर गोली चला दी। तो जो भीड़ थी वो गुस्से में आकर क्या हुआ, पुलिस को खेदा और पुलिस क्या हुआ, जाके थाने में छिप गई। तो क्रांतिकारियों ने क्या हुआ, तेल डालकर उसमें थाने में क्या लगा दी, आग लगा दी। तो उसमें कितने पुलिसकर्मी, 22 पुलिसकर्मी जल गए थे। ठीक है, जल गए। डेथ होने के बाद क्या हुआ, जब महात्मा गांधी की सूचना मिली, उस समय महात्मा गांधी कहाँ, बरदोली में थे। जब ये सूचना मिली तो महात्मा गांधी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि वो तो अहिंसा के वादी थे। उन्होंने बोला था अहिंसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? देखो क्वेश्चन भी आ गया, चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी कहाँ थे? बरदोली में थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1922 में। 1920 में प्रारंभ हुआ और 1922 में समाप्त हो गया। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, सीआरदास, श्री राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, टी प्रकाशन व राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। ये प्रमुख वकील जो इंडिया के हुआ करते थे उस समय, नामी ग्रामी, और ये नेता भी थे। इन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी जो लॉ थी, जहाँ पर वो अपना वकील अपना करते थे, उन्होंने क्या किया, ये छोड़ दिया और किसमें, असहयोग आंदोलन में आके कूद पड़े। वो कौन कौन से नेता थे? मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली और टी प्रकाशन तथा राजेंद्र प्रसाद के ऐसे और भी वकील थे। ये प्रमुख वकील हैं जिन्होंने क्या किया, अपनी वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी, वकालत करना बंद कर दिया। तो ये थे हमारे आज के खिलाफत आंदोलन के और असहयोग आंदोलन के पॉइंट। तो हम एक बार फिर चर्चा करते हैं, खिलाफत आंदोलन क्यों आया था? इसलिए आया था, तुर्की में खलीफा पद जो था इंग्लैंड द्वारा क्या किया गया था, समाप्त किया गया था। और खिलाफत आंदोलन कब आया था? 1919 में। उसके बाद क्या हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी खिलाफत आंदोलन की। उसके बाद आया असहयोग आंदोलन, जिसमें क्या किया, हिंदू मुस्लिम की एकता थी, इसीलिए बहुत बड़ा महात्मा गांधी का प्रथम जन आंदोलन था। ठीक है, उसके बाद घटना घटी चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा घटना घटने कब घटी थी? 5 फरवरी 1922 को। उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी बरदोली जगह में थे, उन्होंने जब ये घटना मिली उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, और स्वराज का नारा महात्मा गांधी ने सब कहाँ दिया था? असहयोग आंदोलन के समय। और महात्मा गांधी ने क्या हुआ था, कैसर ए हिंद की जो उपाधि थी महात्मा गांधी ने वापस कर दी थी इंग्लैंड को। ठीक है, ये मुख्य मुख्य पॉइंट थे जो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया किसी भी वनडे एग्जाम या यूपीएससी को लेकर। तो ये 2 बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन आपका क्लियर हो जाएगा। इसके पहले मैंने जो वीडियो डाला रोलर एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसको एक बार समझ लीजिएगा। उसके बाद खिलाफत आंदोलन, असहयोग, इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे स्वराज पार्टी। जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया तो इसके बाद स्वराज पार्टी का गठन क्यों हुआ और कैसे हुआ, किन किन लोगों ने किया, इसका रीजन क्या था। तो इस एक एक करके हम ऐसे टर्म्स वाइज पढ़ाते जाएंगे जिससे आपका हिस्ट्री का क्या है, फंडा क्लियर होता जाएगा। रटना नहीं है, आप दिमाग में बैठाना है। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। आप पढ़ रहे हैं RWR क्लास में सिलेक्टेड पर्सन इन CAPF रविंदर सिंह के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।